और ये देखो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है कि अंदर क्या 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 है। आप अगर यहाँ पे आते हो और गांधी जी के बारे में आप कुछ भी जानकारी और ज़्यादा आपको चाहिए तो इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा की है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इन लोगों ने कैसा एक रूम कुछ बा और बापू का निवास स्थान, गांधी बापू और कस्तूरबा थे उनका घर, उपासना मंदिर, ये है गांधी जी का अस्थि कुंज। ये है विनोबा कुटीर, मतलब विनोबा भावे जो थे वो यहाँ पे आए थे गांधी बापू के पास। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अहमदाबाद के गांधी आश्रम में। तो गांधी आश्रम की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे पूरे ब्लॉग में दूंगी। और अब ज्यादा बात नहीं करते, निकलते हैं फटाफट से यहाँ से। साथ पता है हम लोग पहुंच चुके हैं गांधी आश्रम, लेकिन आगे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। लेकिन रिक्शाएं अंदर आ रही है और वो रिक्शा वाले जो भैया थे उन्होंने हमको थोड़ा आगे ही उतार दिया। अब हम लोग धूप में, इतनी धूप में चलते चलते यहाँ तक हमको आना पड़ा। अभी चलो कहीं नहीं, इतना थोड़ा चलना पड़ा लेकिन पहुँच तो गए। मम्मी कैसी धूप है पता नहीं क्या। अभी यहाँ पे अंदर भी काम तो चल ही रहा है। ये देखो अगर आप व्हीकल लेके आते हो तो यहाँ पे आपको पूरा पार्किंग एरिया बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी पार्किंग इसको ना चलने का बहुत ही ज्यादा कंटाला आता है, इसलिए ऐसे ही बोलता रहता है। नहीं, और हाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि गांधी आश्रम आप देखने आ रहे हो तो यहाँ पे कोई टिकट चार्ज नहीं है, ये पूरा फ्री एंट्री है यहाँ पे। ये देखो कौन मिल गया है हमको यहाँ पे मम्मी को तुरंत ही चेरी की याद आ गई। ये देखो अगर आप यहाँ पे आते हो तो जैसे ही आप यहाँ पे आश्रम के गेट पर एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो मम्मी ने कर दिया रजिस्ट्रेशन। और ये देखो और ये देखो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है कि अंदर क्या 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 है। यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है संग्रहालय, तो यहाँ पे ये जो 1 है तो ये संग्रहालय है, मतलब म्यूजियम है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स हम अभी आ गए हैं गांधी जी के गांधी आश्रम में। और ये देखो आपको ऐसी जानकारी यहाँ पे लगी हुई मिल जाएगी। ये देखो गांधी जी के चरखे, ये वो सादा चरखा है हाथ वाला। और ये चरखे तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, साथ साथ इन चरखों की पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे गुजराती में भी है और हिंदी में भी दी गई है इनका नाम, और इनके साथ साथ पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
सजावट जो है वो पुरानी सी हो गई है, लेकिन सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। फ्रेंड्स, ये जो कपड़े हैं ये खादी से बने हुए कपड़े हैं, मतलब इन्हीं चरखों में से ये कपड़े बने हुए हैं। ये देखो, आपको है ना, ये सारे चरखों के आगे देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, सारे खादी के कपड़े हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे चरखे नहीं है, चरखों के साथ साथ इनका नाम भी यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, ये जो है ये किसान चरखा है और इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। ये जो है ये है पंजाब खड़ा चरखा। ये है बाम्बू खड़ा चरखा। और अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो ये जो दो चरखे हैं ये है राजस्थान खड़ा चरखा 1 और ये है राजस्थान खड़ा चरखा 2। ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉनिक चरखा, ये साइकिल से बना हुआ चरखा है। आप अगर यहाँ पे आते हो और गांधी जी के बारे में आप कुछ भी जानकारी और ज़्यादा आपको चाहिए तो इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा की है। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा रूम बनाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आपको गांधी जी की और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देखी जाएगी ऐसे प्रोजेक्टर के दौरान। गांधी जी के जीवन की पूरी कहानी आपको यहाँ पे। गांधीजी आश्रमवासीओ प्रार्थना करीने कामे चढ़ता। ये देखो, ये चरखे से बने हुए हैं। इस वक्त जो जो चरखे इस्तेमाल किए जाते थे वो सारे चरखे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसे चरखे भी आपको, ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये चरखे में से बनाए हुए हैं। हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अभी हम लोग इधर चरखा देखकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखो, हृदय कुंज बावर बापू का निवास स्थान, गांधी बापू और कस्तूरबा थे उनका घर, उपासना मंदिर, पुस्तक बिक्री केंद्र, खादी बिक्री केंद्र, ये सब हमारे लेफ्ट साइड है। तो चलो चलते हैं। और ये देखो, यहाँ पे गांधी आश्रम और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये पूरी साबरमती नदी है, ये रिवर फ्रंट आ गया यहाँ पे। और मम्मी और एनी तो भी वहाँ पर खड़े। ये अभी हम पहुँच चुके हैं हृदय कुंज। यहाँ पे गांधी बापू और कस्तूरबा रहते थे, ये उनका घर है। मेरे चप्पल यहाँ पे उतार है। ये देखो, गांधी बापू का घर है ये। चलो अंदर चल के आपको दिखाती हूँ अच्छे से।
यहाँ पे प्रार्थना लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चलते हैं गांधी जी के घर में। ये देखो, ये है उनका रसोई घर। ये देखो, ये गांधी बापू का रसोई घर है। यहाँ पे उनका कुछ सामान है। ये उनकी लिखने की पेन है। ये जो वो रोजाना सामान यूज करते थे, ये सामान है उनका। जर्मन सिल्वर चम्मच है ये सादी चम्मच है जो लकड़ी से बनी हुई है। ये कागज काटने का चाकू है। ये सब्जी काटने का चाकू है। ये नारियल छीलने का चाकू। ये देखो उनकी थाली, उनकी पत्थर की थाली है। ये उनका चश्मा, वो 3 बंदर की मूर्ति। ये उनके चप्पल, लकड़े के सैंडल है ये उनके, इसको चाकड़ी बोलते हैं। ये है चिनाई मिट्टी का कटोरा उनका। ये सब कटोरे अलग अलग है। उनका ग्लास है। ये जो दरवाजा है ये उनका कोठार है, मतलब स्टोर रूम है, लेकिन ये अभी बंद है। यहाँ पे जाने का अलाउड नहीं है। ये देखो, आगे बढ़ते हैं। ये है गांधी जी का अस्थि कुंड, मतलब गांधी जी की जो अस्थि थी ये उसमें थी। ये गांधी जी को भेंट में मिला हुआ चरखा है। और ये उनकी लाठी है जो वो इस्तेमाल करते थे। ये देखो, ये रूम भी अभी बंद है। ये पूरा उनका घर है। चलो अब सामने की ओर जाते हैं। फ्रेंड्स ये पूरा उनका आंगन है। और अभी हम हमारे लेफ्ट साइड में देखें तो ये है कस्तूरबा का कमरा, कस्तूरबा का रूम है ये। ये देखो, यहाँ कस्तूरबा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। भी बाहर की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मोहन टू महात्मा, ये जब से गांधी बापू का जन्म हुआ था तब से लेकर उनको 1869 से लेकर उनका पूरा लाइफ कैसे बीता, कहाँ बीता, उन्होंने क्या क्या किया, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है 1948 तक। अभी हम आगे बढ़ते हैं गेस्ट रूम की तरफ। आ जाओ, दिखाती हूँ। देखो ये पूरा गेस्ट रूम है। और ये स्विच भी उसी टाइम की है, ये देखो।
ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ये आश्रम का रूल बोर्ड है, यानी यहाँ पे है ना आश्रम के सारे रूल्स लिखे हुए हैं जो कि गांधी जी के हैंडराइटिंग में है। ये गांधी बापू का रूम है जहाँ पे गांधी बापू को देश विदेश से सब मिलने आया करते थे और सारे जो ऐतिहासिक निर्णय थे वो भी यहाँ पर ही लिए जाते थे। गांधी बापू के घर से आगे बढ़ते हुए अगर इस तरफ आए तो ये है विनोबा कुटीर। मतलब विनोबा भावे जो थे वो यहाँ पे आए थे गांधी बापू के पास 1980 से लेके 1921 तक और वो इस कुटीर में यहाँ पे रुके थे। इस कुटीर को विनोबा कुटीर के साथ साथ मीरा कुटीर भी कहा जाता है क्योंकि मैडेलिन स्लेड नाम की अंग्रेज महिला रोमन रोल्स नाम की एक बुक पढ़कर गांधी जी के शिष्य बनने के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर आई थी, जो इस कुटीर में 1925 से लेके 1933 तक रही थी। और मैडेलिन की निष्ठा को देखकर गांधी बापू ने उनको मीरा नाम दिया था। तब से इस कुटीर के दो नाम हैं, एक विनोबा कुटीर और एक मीरा कुटीर। और वहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए आश्रम के अंदर ही एक कुआं बनाया गया था। ये गेस्ट हाउस है जिसका नाम है नंदिनी अतिथि गृह। जो भी मेहमान आते थे वो यहाँ पर रहते थे। ये जो है ये बुक शॉप है, चलो अंदर दिखाती हूँ आपको। इस बुक स्टोर में बहुत सारी बुक्स है जो कि आप खरीद सकते हो और गांधी बापू के रिलेटेड है, बाल कथाएं हैं बहुत ही सारी और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स यहाँ पे मिलती है। इसके साथ साथ आपको मग्स देखने को मिल जाएंगे जिनके ऊपर गांधी बापू के कुछ प्रिंट की गई है, कुछ आपको पेन देखने को मिल जाएंगे। अगर गांधी आश्रम आप आ रहे हो तो मस्ट विजिट, इस बुक स्टोर पे ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब मैं आपको लेके चलती हूँ गांधी आश्रम म्यूजियम में, जहाँ पे आपको गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात जानने को मिलेगी और यहाँ पे गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें भी है यहाँ पे।
इस म्यूजियम में गांधी बापू की 8 पेंटिंग्स हैं। 225 से भी ज़्यादा उनकी तस्वीरें हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 1915 से लेकर 1930 तक की उनकी जीवन यात्रा दर्शाई गई है। यहाँ पर गांधी जी के हैंडराइटिंग में लिखे हुए और सबने उनको भेजे हुए 34,000 से भी ज़्यादा लेटर्स हैं। यहाँ 6,000 जितनी गांधी जी की और उनके साथियों की तस्वीरें हैं। અને હજુ તો હું બોલીશ ને કે શું શું છે એમ. આવી રીતનું આવે છે, બરાબર? નીકળી ગયું હવે. અમારા વખતે આવતું તો આ લોકોનું નીકળી ગયું. यहाँ पर 12 मार्च 1930 को गांधी बापू ने दांडी यात्रा शुरू की थी। उसका एक मॉडल भी यहाँ पे बनाया गया है ताकि लोग इसके बारे में और गहराई से जान पाए। ये नक्शा दांडी यात्रा का नक्शा है। આ બાજુ બિલ્ડિંગો છે રોડ ઉપર અત્યારે અહીંયા લોકો છે
फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाने लेके जाने वाली हूँ दांडी पुल। फ्रेंड्स उस तरफ आगे गांधी आश्रम से हम लोग निकले, चलते 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 हम लोग इस तरफ आए और अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे दांडी पुल आपको दिखाती हूँ, चलो। यहाँ से गांधी बापू ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की थी। ये वो ब्रिज है जिसका नाम है दांडी पुल। ये पुल पूरा लकड़े से बना हुआ है, इसकी लंबाई 70 फीट है। ये पुल गांधी आश्रम को अहमदाबाद सिटी से जोड़ती हुई एक नहर के ऊपर बनाया गया था। नमक सत्याग्रह जब सफल हुआ तब इस पुल का नाम दांडी पुल रखने में आया था। अंग्रेजों ने नमक पर जो लगान लगाई थी उसका विरोध करते हुए बुलसर डिस्ट्रिक्ट के समुद्र किनारे की तरफ दांडी कूच करते समय गांधी बापू ने अपने 75 स्वयंसेवकों के साथ इस ऐतिहासिक दांडी पुल को पार किया था।